नाज़रीन, 7 आदतें रखने वाले लोग ज़िंदगी में कभी किसी के मोहताज नहीं रहते। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वो 7 आदतें कौन कौन सी हैं जो किसी इंसान को मोहताज होने से बचा सकती हैं? सबसे पहली आदत ये है, मोहतरम नाज़रीन, ज़िंदगी के सफ़र में मोहताजी सिर्फ दौलत की कमी का नाम नहीं होती। असल मोहताजी हौसले, खुद एतमादी और दुरुस्त सिमत के फुकदान को कहते हैं। और यही वो मकाम है जहाँ इंसान या तो हालात के आगे झुक जाता है या अपनी आदतों के सहारे खड़ा हो जाता है, क्योंकि आदतें इंसान की शख्सियत का खामोश तारफ होती हैं। वो बोले बगैर बता देती हैं कि ये शख्स मुश्किल वक्त में टूटेगा या निखरेगा। जो लोग ज़िंदगी में कभी किसी के मोहताज नहीं होते, वो कोई जादू या खुफिया ख़जाना नहीं रखते, बल्कि उनके पास 7 ऐसी आदतें होती हैं जो उन्हें अंदर से मजबूत, सोच में पुख्ता और अमल में मुस्तकिल बना देती हैं। वो वक्त की कदर करना जानते हैं, इसलिए वक्त उनका मोहताज बन जाता है। वो मेहनत से नहीं घबराते, इसलिए मुश्किलात उनके रास्ते बदल देती है। वो खुद एहतसाबी को अपना हथियार बनाते हैं, इसलिए गलतियां उन्हें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत कर देती हैं। वो सब्र को शिकस्त नहीं समझते, बल्कि कामयाबी की पहली सीढ़ी मानते हैं। वो अल्लाह पर तवक्कल के साथ असबाब को भी मजबूत पकड़ते हैं, इसलिए उनकी मेहनत कभी रैगा नहीं जाती। वो दूसरों से सीखने में आर महसूस नहीं करते, इसलिए उनकी अक्ल दिन ब दिन बालिग होती जाती है। और सबसे बढ़कर वो अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत करना जानते हैं, इसलिए हालात चाहे कितनी सख्त क्यों ना हों, वो किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय अपनी आदतों के सहारे सर उठाकर जीना सीख लेते हैं। आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी हकीकत का पर्दा उठाने जा रहा हूँ जिसे जानने की ख्वाहिश तो हर दिल में होती है, मगर उसकी गहराई तक पहुँचना हर एक के बस की बात नहीं है। तो हमने अपनी ज़िंदगी में यकीनन ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिन पर हालात का सबसे सख्त वार होता है, जिनकी ज़मीन कई बार पाँव के नीचे से निकलती है, मगर वो हर बार टूट कर भी खुद को संभाल लेते हैं। उनकी जेबें खाली हो जाती हैं, वसाइल ख़त्म हो जाते हैं, फिर भी रिस्क किसी न किसी रास्ते से उन तक पहुंच ही जाता है। लोग साथ छोड़ जाते हैं और रास्ते बदल देते हैं, गुर्बत में कोई बंदा भी साथ नहीं देता, मगर किस्मत जैसे उनका दामन छोड़ने से इनकार कर देती है। कभी तुमने ठहर कर ये सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? असल वजह किस्मत या इत्तेफाक नहीं होती, बल्कि उन लोगों के अंदर मौजूद कुछ ख़ास आदतें होती हैं जो उन्हें ज़िवाल की तारीकी से महफूज रखती हैं। ये आदतें उन्हें मोहताजी की ज़िल्लत से बचाती हैं और उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी पोशीदा ताकत पैदा करती हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती, मगर उसका असर हर कदम पर महसूस होता है। दुनिया आमतौर पर यह समझती है कि इंसान तब मजबूत होता है जब उसके पास दौलत हो, कामयाब लोगों की पहचान हो या उसके हाथ में ताकत हो, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स होती है। असल ताकत उन खामोश आदतों में छुपी होती है जो इंसान को अंदर से मजबूत बना देती हैं, इतना मजबूत कि इससे उसका रिस्क भी छीना नहीं जा सकता, उसके दिल का सुकून भी कोई तूफान छीन नहीं सकता। यही वजह है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं, मगर बरकत ख़त्म नहीं होती। उनके दिन आजमाइशों से भरे होते हैं, मगर दिल में नाउमीदी घर नहीं करती। वह शिकस्त को सबक बना लेते हैं और गिरने को सीखने का ज़रिया बना लेते हैं। आज मैं तुम्हें उन्हीं 7 पोशीदा उसूलों से रोशनास कराने वाला हूँ जो अगर तुमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया तो यकीन करो, दुनिया की कोई आंधी, कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकेगी। ये वो राज हैं जो तुम्हारे अंदर वो ताकत पैदा कर सकते हैं जिससे हालात भी शिकस्त नहीं दे सकते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से सुन लो, ये बातें उसी के लिए हैं जो वाकई ज़िंदगी में जिद्दोजहद कर रहा है, जो खुद को थका हुआ महसूस करता है, जो दिन रात इम्तिहानों, हालात और जिम्मेदारों से लड़ रहा है। हालात उसके साथ नहीं दे रहे, ज़िंदगी में घबराहट ही घबराहट है। अगर कभी तुमने ये सोचा हो कि मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ मगर नताइज हमेशा मेरे खिलाफ क्यों आते हैं, तो समझ लो कि कमी तुम्हारी मेहनत में नहीं, तुम्हारी आदतों में है। क्योंकि जब इंसान की आदतें बदलती हैं ना तो उसकी सोच भी बदलती है, और जब सोच बदलती है तो ऐसा ऐसा उसका नसीब भी बदलने लगता है। इसलिए इस पैगाम को आखिर आखिर तक समझना क्यों हो सकता है यही लम्हा तुम्हारी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला बन जाए। पहली आदत,
ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے آنکھ کھول لیتے ہیں، کیونکہ فجر سے پہلے کا وقت صرف ایک گھڑی نہیں بلکہ برکت کا دروازہ ہوتا ہے۔ اس لیے فضاؤں میں ایک خاص خاموشی ہوتی ہے، ذہن بوجھل نہیں ہوتا اور دل پر دنیا کے گرد ابھی نہیں جمی ہوتی۔ ایسے وقت میں جاگنے والا انسان دراصل اپنی تقدیر کو آواز دے رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے لیے ایسے ایسے راستے کھولتا ہے جو عام لوگوں کو نظر بھی نہیں آتے۔ جب دنیا گہری نیند میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے تب یہ لوگ حرکت میں آ چکے ہوتے ہیں۔ وہ اس خاموش لمحے کو سوچ، دعا، منصوبہ بندی اور خود کو سنوارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دل میں ایک خاص ترتیب پیدا ہوتی ہے، ان کے فیصلوں میں وضاحت آ جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے رزق خود چل کر ان کی طرف آ رہا ہو، کیونکہ انہوں نے اس کے استقبال کی تیاری پہلے ہی کر لی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس عادت کو اپنا لیتے ہیں وہ محرومی سے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، وقت کی قدر کا شعور جاگ اٹھتا ہے اور زندگی میں ایک پوشیدہ برکت شامل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کم وسائل میں بھی مطمئن نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے برکت کے وقت کو پہچان لیا ہوتا ہے۔ ناظرین، دوسری عادت شکوہ نہیں بلکہ شکر کی روش ہے، کیونکہ جو انسان ہر بات پر شکایت کرنے لگتا ہے، ہر بات پر شکوے کرتا ہے، وہ خود جانے بغیر اپنی زندگی سے برکت کو آہستہ آہستہ رخصت کر دیتا ہے۔ مسلسل گلہ کرنا دل کو بھاری اور روح کو تھکا دیتا ہے، اور انسان کو ہر حال میں محرومی کا احساس ہونے لگتا ہے، چاہے اس کے پاس بہت کچھ موجود ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگ ہر نعمت میں کمی نکالتے ہیں، ہر آسانی میں مشکل تلاش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے دل سے سکون خاموشی سے نکل جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں وہ سخت ترین حالات میں بھی روشنی تلاش کر لیتے ہیں۔ جب مشکلات ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں تو وہ گھبرا کر ٹوٹتے نہیں بلکہ صبر اور دعا کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ شکر انسان کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کرتا ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شکر گزار دل پر آزمائش بھی ایک خاص ہلکا پن چھوڑ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شکایت رزق کے دروازے بند کرتی ہے اور شکر ان دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جب زبان پر ناشکری ہو تو دل تنگ ہو جاتا ہے، اور جب دل شکر سے بھر جائے تو زندگی میں خود بخود وسعت آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو انسان کو محرومی سے نکال کر برکت کی راہ پر لے کر آتا ہے۔ تیسری عادت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خود بڑھ کر دوسروں کو سنبھالتے ہیں، کیونکہ جو ہاتھ دوسروں کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے قدرت اسے خود گرنے نہیں دیتی۔ یہ لوگ چھوٹی باتوں کو بھی معمولی نہیں سمجھتے، کبھی ایک خلوص بھری مسکراہٹ دے دیتے ہیں، کبھی دو ہمدرد الفاظ بول دیتے ہیں، کبھی ایک سادہ سا مشورہ دے کر کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں۔ انہیں اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ دینے سے وہ خود خالی ہو جائیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اصل دولت بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے سہارا بنتے ہیں اور یہی سہارا ان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جب زندگی آزمائش کے مراحل سے گزرتی ہے، یہی دعائیں واپس لوٹ کر آتی ہیں، طاقت بن جاتی ہیں۔ وہ اکیلے نہیں ہوتے، چاہے بظاہر سب ساتھ چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے لیے آسمان سے مدد کے دروازے کھلتے ہیں۔ ان کے نام لینے والے لب خاموش ان کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جو انسان اپنے دل کو دوسروں کے لیے نرم کر لیتا ہے وہ سخت دنوں میں کبھی بے یار و مددگار نہیں رہتا۔ اس کے قدم لڑکھڑاتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہی وہ راز ہے جو اسے تنہائی کے اندھیروں سے بچاتا ہے اور اسے اندر سے ایک ایسی طاقت دیتا ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ چوتھی عادت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو روزانہ کچھ لمحے اپنے لیے نکال لیتے ہیں، کیونکہ دنیا کے شور میں انسان اکثر خود کو کھو دیتا ہے اور یہ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ اصل میں ہے کون۔ مصروفیات کا ہجوم، لوگوں کی توقعات اور حالات کا دباؤ انسان کو اتنا الجھا دیتا ہے کہ وہ اپنی آواز سننا بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن جو شخص خاموشی کے چند لمحے اپنے ساتھ گزارتا ہے وہ اپنے دل کی حالت کو سمجھنے لگتا ہے اور اس پر اپنی غلطیاں بھی واضح ہونے لگتی ہیں۔
मोहतरम नाज़रीन, जब इंसान ख़ुद का एहतसाब करने लगता है तो उसे अपनी कमज़ोरियाँ छुपाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो उनसे लड़ना सीख जानता है। वो जानता है कि उसका सबसे बड़ा मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि ख़ुद से है। ऐसे लोग हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, अपने रवैयों को संवारते हैं और अपनी सोच को निखारते चले जाते हैं। जो शख्स रोज़ाना ख़ुद को बेहतर बनाने की तरफ एक कदम उठाता है वो कभी पीछे नहीं रहता। वह वक्त के साथ मजबूत होता जाता है, उसकी शख्सियत में ठहराव आता है और उसके फैसलों में गहराई पैदा हो जाती है। यही वजह है कि ऐसे लोग खामोशी से तरक्की करते हैं, क्योंकि उन्होंने ख़ुद को पहचानने का हुनर सीख लिया होता है। मोहतरम नाज़रीन, पाँचवीं आदत सच्चाई को ज़िंदगी का उसूल बनाना है, क्योंकि अगरचे दुनिया बज़ाहिर फ़रेब और झूठ के धोखे से आगे बढ़ती नज़र आती है, लेकिन असल ज़िंदगी हमेशा एतमाद की बुनियाद पर खड़ी होती है। जो लोग अपनी ज़ुबान को सच से जोड़ लेते हैं उनकी बात में खुद ब खुद वज़न आ जाते हैं। उनके अल्फाज हल्के नहीं होते, क्योंकि इनमें खोट नहीं होता। वो जो कहते हैं दिल से कहते हैं और इसीलिए वो दिलों तक पहुंचता है। सच बोलने वाले लोगों के रिश्ते ज़्यादा महफूज रहते हैं, क्योंकि उनके दिलों में खौफ नहीं होता कि कहीं उनका झूठ पकड़ा न जाए। उनकी निगाहों में झिझक नहीं होती, उनके ताल्लुकात में बनावट नहीं होती। लोगों के दिल खुद ब खुद ऐसे इंसानों की तरफ मायल हो जाते हैं जिसकी बातों में सच्चाई की खुशबू होकर, क्योंकि इंसान फितरतन सच्चाई को पहचान लेता है। एतमाद वहाँ जन्म लेता है जहाँ इंसान को बार बार खुद को साबित ना करना पड़े। जिस शख्स की सच्चाई उसके अमल से झलकती है वहाँ उसे चलाने की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि हालात उसे सहारा देकर आगे बढ़ाते हैं। ऐसे लोग भीड़ में नहीं धकेलते, बल्कि खुशी से दिलों में जगह बना लेते हैं। छठी आदत यह समझना कि कमाई सिर्फ नोटों और सिक्कों का नाम नहीं, बल्कि ये इंसान की तकदीर के रास्ते की बुनियाद होती है। जो लोग हलाल पर साबित कदम रहते हैं वो मामूली आमदन में भी एक ख़ास मिठास महसूस करते हैं। उनके दिल मुतमईन रहते हैं, नींद पुरसकून होती है और ज़िंदगी में एक गैर महसूस तवाज़ुन कायम रहता है। उन्हें ज़्यादा होने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि जो उनके लिए लिखा जा चुका है वो साफ़ और पकीज़ा रास्ते से ही आएगा। मोहतरम नाज़रीन, हराम कमाई बज़ाहिर पेट तो भर देती है, मगर दिल को अंदर से खोखला कर देती है। इसमें वक्ती चमक होती है, मगर देर पा खुशी नहीं होती। ऐसे माल के साथ खौफ, बेचैनी और अंदेशे भी साथ साथ चलते हैं, जो इंसान को अंदर ही अंदर थका देते हैं। उसके बरक्स हलाल का लुक़मा बदन में बरकत बनकर उतरता है। हलाल कमाई सिर्फ रिस्क में वसअत नहीं डालती, बल्कि इंसान की रूह को भी मजबूत बनाती है। इससे दिल में वो सुकून पैदा होता है जो कीमती चीज़ों से नहीं खरीदा जा सकता। यही पाक कमाई इंसान को ज़ाहिरी और बातनी तौर पर एक ऐसा सहारा देती है जो ज़िंदगी के तूफ़ानों में भी उसे डगमगाने नहीं देता। सातवीं आदत उन लोगों की पहचान है जो हालात के तूफ़ान देखकर बिखरते नहीं हैं, बल्कि अपने दिल में यह यकीन जिंदा रखते हैं कि मेरा रब बेहतर करेगा। जब मुश्किलें हाथ से बढ़ती हुई महसूस होती हैं, जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं और आसपास के सब दरवाजे खामोशी से बंद हो जाते हैं, तब भी ऐसे लोगों का हौसला टूटता नहीं है। वो जानते हैं कि आजमाइश कभी बगैर मकसद के नहीं आती और हर अंधेरे के बाद और रोशनी का एक रास्ता लाजमी खुलता है। ये लोग हालात के सामने हार मानने के बजाय सब्र को अपना हथियार बना लेते हैं। वो शिकवा कम और दुआ ज़्यादा करते हैं और अपने दिल को मायूसी के हवाले नहीं करते। ऐसा हौसला उन्हें अंदर से मजबूत बना देता है, क्योंकि वो अपनी ताकत को इंसानों के बजाय रब की ज़ात से जोड़ लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि दुनिया मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देती है, रिश्तेदार दूर चले जाते हैं और सारे टूटते नजर आते हैं, मगर यही वो लम्हे होते हैं जब कुदरत की तरफ से एक नया दरवाज़ा खुलता है, ऐसा दरवाज़ा जिसका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। यही यकीन उन लोगों को ख़ास बनाता है, क्योंकि उनकी उम्मीद हालात से नहीं बल्कि अपने रब के वादों से जुड़ी होती है। खुशहाल लोग अपनी किस्मत को बुरा भला नहीं कहते, वो ज़िंदगी की हर छोटी नेमत को भी एक बड़ी इनायत समझते हैं। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और हर छोटी से छोटी चीज़ पर
اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں شکر کی عادت ہوتی ہے اور شکر انسان کو اس کے رب سے جوڑے رکھتا ہے۔ جب شکایت انسان کے ہاتھ سے نعمتیں چھین لیتی ہیں، جن لوگوں کے چہروں پر ہر وقت شکایت لکھی ہو، ان کی زندگی میں کمی کا احساس کبھی ختم نہیں ہوتا، چاہے ان کے پاس کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جو انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دل سے خوشی سے محسوس کرتا ہے، اس کے لیے قدرت راستے کھولنا شروع کر دیتی ہے، ایسے دروازے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ خوشحال انسان کا دل اور دماغ صاف ہوتے ہیں، وہ زندگی کے فیصلوں سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ ہمت کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ فیصلہ کرنا ہی آدھی کامیابی ہے۔ جو لوگ ڈر کے مارے کبھی فیصلہ نہیں کر پاتے، وہ عملی طور پر زندگی سے کچھ سیکھ ہی نہیں پاتے۔ خوشحال لوگ اپنی سوچ بدلنے سے نہیں گھبراتے اور نہ ہی اپنی غلطیوں کو ماننے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اصل طاقت یہی ہے کہ انسان اپنی کمزوری کو پہچان لے اور اسے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ زندگی میں ہر انسان پر مشکل وقت آتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ مشکل میں بکھر جاتے ہیں اور کچھ لوگ اسی مشکل میں مضبوط ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبر کو اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں، اور صبر کی آخری منزل ہمیشہ سکون ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان بالکل ہار ماننے کے بالکل قریب پہنچتا ہے، ٹھیک اسی وقت تقدیر انصاف کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کمزور اور مضبوط انسان کے درمیان اصل فرق ظاہر ہوتا ہے۔